गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ये आपके 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट परफॉर्म्स सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन। एम्पलीफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी सिग्नल को बूस्ट करने के काम में आते हैं। मतलब किसी भी इनपुट सिग्नल के पावर लेवल्स या वोल्टेज लेवल्स को बूस्ट करने वाला डिवाइस एम्पलीफायर कहलाता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं एक एम्पलीफायर है जिसमें एक इनपुट सिग्नल दिया है जो कि साइनोसॉइडल है, और आउटपुट सिग्नल हमें एम्पलीफाइड वर्जन मिल रहा है उसी का, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बूस्टअप हो गया है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स बेसिकली पिक्चर में काफ़ी पहले से आ रखे हैं। जब डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे या इवॉल्व नहीं हुए थे, तब मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का कोई तरीका नहीं था। तब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के माध्यम से ये किया जाता था, और ये जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे ऑपरेशंस ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से परफॉर्म किए जाते थे। इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बिकॉज इट हेल्प्स टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आता है, इसलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। इसका सर्किट है आप देख सकते हैं। ये इसके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक आउटपुट टर्मिनल होता है। दो इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं उसका डिफरेंस आउटपुट पर मिलता है हमें। कहने का मतलब ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो कि डिफरेंस होता है दोनों इनपुट वोल्टेजेस का। अब हमने इनपुट टर्मिनल्स देख रहे हैं, तो एक पे पॉजिटिव साइन है, एक पे नेगेटिव साइन है, जैसे हम एक को नॉन इन्वर्टिंग कह रहे हैं, एक को इन्वर्टिंग कह रहे हैं। फॉलोइंग वीडियो में आपको पता लग जाएगा ये क्यों कह रहे हैं हम। अभी इसके दो इनपुट्स होते हैं और आउटपुट पे डिफरेंशियल वोल्टेज मिलती है, मतलब डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट्स विल बी गेटिंग एट आउटपुट। इसका गेन होता है ए, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन इसलिए क्योंकि हमने कोई भी फीडबैक सिग्नल इनपुट पे वापस प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसलिए उसे ओपन लूप गेन कहते हैं। इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 10⁵ से 10⁶। अब इसमें दो वोल्टेजेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दो सप्लाई वोल्टेजेस कह लें। जैसे हम ऐसी है 741 आईसी होती है ये ओपैम्प की, जनरली जो मार्केट में मिलती है। ऐसी आईसीज भी मिलती हैं जिनमें सिंगल पावर सप्लाई होती है, बट ये जो सर्किट है आपका, इसमें डुअल पावर सप्लाई दी हुई है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या किया, इसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक पे वोल्टेज है V1, एक पे वोल्टेज है V2। तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, ए गेन इंटू V1 माइनस V2। इसी तरह से अगर हम चाहें और एक टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे V1 वोल्टेज अप्लाई कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, कहने का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V1 वोल्टेज अप्लाई कर दें और इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हम देखते हैं। आउटपुट आएगा, जनरल आउटपुट की इक्वेशन है ए इंटू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V आउट। अब यहाँ पे V2 तो ज़ीरो है क्योंकि ग्राउंड वोल्टेज है, तो A इंटू V1 माइनस ज़ीरो, तो आउटपुट वोल्टेज हमारी हो गई A इंटू V1। कहने का मतलब इनपुट वोल्टेज V1 को A से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्टेंट है वो हमें आउटपुट पे मिल गया। अब देख सकते हैं ये एक छोटा सा साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है और आउटपुट पे इसका एम्पलीफाइड वर्जन हमको मिल गया है। बट एक बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों का फेज़ सेम है, कहने का मतलब दोनों में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ फेज़ में हैं। अब अगर हम चाहें इसको थोड़ा सा उल्टा करना, कि पहले क्या किया था, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V1 सिग्नल दिया था और नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया था। अब उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड कर देते हैं और नेगेटिव पे सिग्नल दे देते हैं। तो नेगेटिव पे हमने V2 वोल्टेज दी है, जो कि इनपुट सिग्नल है ये,
आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, जनरल एक्सप्रेशन जो है a इंटू वी वन माइनस वी टू। अब v1 की वैल्यू 0 है तो हमारे पास v आउट आ गया माइनस साइन के साथ a इंटू वी टू। माइनस साइन इटसेल्फ डिनोट्स 180 डिग्री फेज डिफरेंस। कहने का मतलब जो इनपुट सिग्नल दिया हुआ है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करके एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट पे मिलेगा, जो कि हम देख सकते हैं। ये इनपुट सिग्नल है, मतलब 0 पे मिनिमम है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम है और 180 डिग्री पे वापस मिनिमम है। यहाँ पे देखते हैं तो आउटपुट सिग्नल में क्या है, 0 पे मिनिमम है, 90 डिग्री पे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है और वापस 180 डिग्री पे 0 है। तो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है। इसी वजह से इन टर्मिनल्स को हम कहते हैं कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नेगेटिव, अगर टर्मिनल नेगेटिव इनपुट वोल्टेज देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट हमें इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इनपुट मिलता है, मतलब उल्टा हो गया, जो इनपुट पे दिया उसका उल्टा हमें आउटपुट पे मिलता है। मतलब जो इनपुट का फेज़ डिफरेंस है और आउटपुट का फेज़ डिफरेंस, आउटपुट का इनपुट और आउटपुट के फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री है। तो हम इसलिए इस नेगेटिव टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि इस पे जो भी सिग्नल देंगे वो इन फेज़ आउटपुट पे मिल जाएगा, इन्वर्ट नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो ओपन लूप गेन है ए, इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 10⁵ से 10⁶, काफ़ी ज़्यादा होता है। अब सपोज़ हम करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे एक वी डी डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट हमें मिल जाएगा ए इंटू वी डी, और डुअल पावर सप्लाई लगा रखी है। अगर वी डी की वैल्यू 1 वोल्ट कंसिडर करते हैं तो आइडियली आउटपुट पे क्या मिल जाना चाहिए, 10⁵ वोल्ट या 10⁶ वोल्ट, जो कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि 1 वोल्ट इनपुट सिग्नल दें और हमको 1,00,000 वोल्ट आउटपुट पे मिल जाए, तो ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। तो इसका प्रोविज़न ये है कि हमेशा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो लिमिट होती है बाइसिंग वोल्टेजेस के अकॉर्डिंग। बाइसिंग वोल्टेजेस प्लस वी माइनस वी जो है, कहने का मतलब जो प्लस वी और माइनस वी है वो सैचुरेशन वोल्टेजेस मैक्सिमम वैल्यू इतनी अटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि इस ग्राफ में हम देखने की कोशिश करते हैं, ये होता है वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है, जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में समझने की कोशिश करते हैं, जब 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट से शुरू करते हैं और डिफरेंशियल वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 1 माइक्रो वोल्ट लेते हैं। अगर आइडियली देखा जाए 1 माइक्रो वोल्ट के हिसाब से तो गेन 10⁶ है, तो 10⁶ से 1 माइक्रो वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 वोल्ट मिल गया। अगर 100 माइक्रो वोल्ट है तो 100 वोल्ट मिल गया। बट अगर इसी तरह से अगर बढ़ाते जाएँ तो कोई एक पॉइंट आएगा ऐसा कि जिस पॉइंट पे ये सैचुरेट हो जाएगी, मतलब वी सेट जो मैक्सिमम है इस वोल्टेज को रीच कर जाएगी। फिर उसके बाद हम वी डी को कितना भी क्यों ना बढ़ा लें, आउटपुट हमें हमेशा प्लस वी सेट ही मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कि आउटपुट इज़ लिमिटेड बाय बाइसिंग वोल्टेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो माइनस वी सेट इसको लिमिट करेगा। और ये स्लोप ऑफ द कर्व डिनोट्स द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ये जो स्लोप है इस कर्व का वो हमें 10⁵ से 10⁶ मिलेगा। Therefore, in open loop configuration, the output will get saturated between plus V to minus V with the application of slight signal। थोड़ा सा सिग्नल अप्लाई करने के बाद आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा ओप एम्प में। इसी प्रिंसिपल पे हम ओप एम्प को एक एज अ कंपैरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओप एम्प की कई सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ओप एम्प को हम ऑक्सीलेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर्स बनाने के, एक्टिव फ़िल्टर्स बनाने के काम में आते हैं, ए टू डी कन्वर्टर्स में यूज़ हो सकता है, रेक्टिफाइंग का प्रिसिशन रेक्टिफायर रेक्टिफाइंग सर्किट्स में काम आते हैं, कंपैरेटर्स जैसे कि बताया, इसी तरह से पल्स जनरेटर्स और बहुत सारी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो ये एप्लीकेशंस क्यों फीजिबल हैं, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल कैसे बना ओप एम्प? ओप एम्प इसलिए बना क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं हम थोड़ा सा।
ये ओपैम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके पहले थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपैम्प। ये दो V1 और V2 वोल्टेजेस है, VD डिफरेंशियल वोल्टेज है, V1 माइनस V2, RI इनपुट रेजिस्टेंस, R0 आउटपुट रेजिस्टेंस। RI की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए ताकि जो हम सिग्नल आउटपुट पे भेजने वाले हैं वो हमें सीधा V1 माइनस V2 विदाउट एनी डिफरेंस मिल जाए। और R0 की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंशियल वोल्टेज से गेन को मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट मिलेगा वो ऐसा कैसा मिल जाए मैं लोड रेजिस्टेंस पे, कोई ड्रॉप नहीं हो बीच में। इसलिए तो आइडियली देखा जाए तो इनपुट रेजिस्टेंस ओपैम्प का 10, आइडियल केस में तो इनफाइनाइट होता है, बट प्रैक्टिकल केस में जो कि IC741 की डेटा शीट है उसके हिसाब से 2 मेगा ओम के अराउंड होता है, 2 × 10⁻6 ओम। इसी तरह से R0 मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है आइडियल केस में, बट प्रैक्टिकल केस में 75 ओम बहुत कम वैल्यू है, इसके अराउंड होता है। डेटा शीट देखी जाए 741 IC की तो ओपन लूप गेन इसका 10⁵ से 10⁶ होता है। ऑफसेट वोल्टेज 1 मिलीवोल्ट। ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो कि जैसे कि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कुछ सिग्नल अप्लाई कर दिए, V1 सपोज करो इक्वल है ऑलमोस्ट सिग्नल, बट स्टिल आउटपुट हमारे पास ज़ीरो नहीं आता, वो थोड़ा सा आता है जो कि 1 मिलीवोल्ट के आसपास होता है, तो वो ऑफसेट वोल्टेज कहलाती है। CMRR स्ल्यू रेट के लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अभी ब्रीफली हम समझ लेंगे क्या होते हैं ये। तो ये सारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनपुट इम्पिडेंस शुड बी इनफाइनाइट, आउटपुट इम्पिडेंस इज ज़ीरो, गेन ऑफ द आइडियल ओपैम्प शुड बी इनफाइनाइट, और CMRR बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। कहने का मतलब अगर ओपैम्प के दोनों टर्मिनल्स पे सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे ज़ीरो आना चाहिए। हाउ वेल इट एम्पलीफाइज द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेजेस। और स्ल्यू रेट होती है कि कितना कम से कम टाइम में ओपैम्प फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाए। कहने का मतलब हाउ मच मिनिमम टाइम ओपैम्प टेक्स टू अचीव इट्स फाइनल वैल्यू। इसका यूनिट होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अब माइक्रो सेकेंड है, और जितना छोटा हो आइडियल केस में देखा जाए तो टाइम जितना छोटा होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इसलिए स्ल्यू रेट की वैल्यू जनरली इनफाइनाइट होती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा और फर्दर एक्सटेंड करेंगे और डिटेल्स में जाएंगे ओपैम्प की। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।